तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ज़ॉम्बी सीरीज फ्रीकिश की कहानी समझाने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ सके। तो बिना देर किए चलिए सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। यह कहानी एक हाई स्कूल से शुरू होती है जो एक शांत शहर में था। छुट्टी के दिन जब ज्यादातर स्टूडेंट्स घर पर आराम कर रहे थे, ग्रोवर और वायलेट को स्कूल में रुकना पड़ा क्योंकि उन्होंने स्कूल के नियम तोड़े थे। इसीलिए उन्हें बाकी बच्चों की निगरानी में कम्युनिटी सर्विस करनी थी, जबकि स्कूल में कुछ और स्टूडेंट्स भी थे जो क्लब एक्टिविटीज में बिजी थे। तभी अचानक स्कूल का अलार्म बज उठा। सबको लगा कि यह सिर्फ एक ड्रिल है, लेकिन नटली को शक हुआ। उसने कहा, वीकेंड पर ड्रिल नहीं होती। तभी ग्रोवर की छोटी बहन मेरी भागती हुई आई और बताया कि यह ड्रिल नहीं बल्कि एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई है। यह सुनते ही कोच सभी स्टूडेंट्स को स्कूल के इमरजेंसी शेल्टर में ले गया। शेल्टर जो काफी सुरक्षित था, बिल्डिंग के बेसमेंट में था। शुरू में सबको लगा कि चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन तभी एक लड़की के पास फोन कॉल आया। उसे फोन पर बताया गया कि स्कूल के पास एक केमिकल फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ है। जल्द ही शेल्टर जोर जोर से हिलने लगा, जिससे सब घबरा गए। ग्रोवर के पेरेंट्स उसी फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन अब ग्रोवर उनसे संपर्क नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी बहन मेरी को समझाया कि शायद मम्मी पापा घर पर हैं और फोन नहीं उठा रहे। तभी अचानक फिर से तेज धमाका हुआ और शेल्टर फिर से हिलने लगा। अब साफ था कि धमाके लगातार हो रहे हैं, जिन्हें सुनकर एक सीनियर स्टूडेंट ने कहा, मैं बाहर जाकर देखूंगा कि क्या हो रहा है। जब वे टीचिंग बिल्डिंग के एंट्रेंस पर पहुंचे तो उन्होंने गेट से देखा कि केमिकल फैक्ट्री पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। ब्लास्ट के कारण सभी के फोन का सिग्नल गायब हो चुका था। डर के मारे कुछ लोग बाहर भागने लगते हैं, लेकिन समझदार स्टूडेंट्स समझाने की कोशिश करते हैं कि फैक्ट्री का धमाका जहरीली गैस छोड़ सकता है और बाहर जाना खतरनाक होगा। फिर भी कुछ लोग कोच से बहस करते रहे कि बाहर भागना चाहिए, पर ग्रोवर और कुछ स्टूडेंट्स वहीं रुक गए। तभी फैक्ट्री से गहरा पीला धुआं निकलने लगा जो तेजी से स्कूल की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही यह स्कूल की ओर बढ़ा, स्टूडेंट्स ने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीं ताकि जहरीली गैस अंदर ना आए। कोच बार बार फोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन लैंडलाइन काम नहीं कर रहा था। रात हो जाती है और सब डर के माहौल में सो जाते हैं। इस दौरान ग्रोवर को अपनी क्रश वायलेट के करीब जाने का मौका मिलता है, लेकिन वायलेट उसे इग्नोर करती है। आधी रात को ग्रोवर की नींद किसी के कदमों की आवाज से खुलता है। आवाज फॉलो करते हुए वो एक क्लासरूम के अंदर जाता है, जहां पर डीजल नाम का स्टूडेंट था जो घायल था। इसके बाद ग्रोवर वॉशरूम की तरफ जाता है और तभी एक स्टूडेंट घबराया हुआ आता है और बड़बड़ाता रहता है कि सब मर चुके हैं। उसकी हालत बहुत खराब थी, इसलिए ग्रोवर उसे बेड पर लिटा देता है। ये वही स्टूडेंट है जो दिन में बाहर गया था। सब उससे पूछते हैं कि आखिर बाहर क्या हुआ, लेकिन डर के मारे वह ठीक से कुछ बोल नहीं पाता। थोड़ी देर बाद एक और स्टूडेंट लौट आती है जो पहले बाहर गई थी। वह भी ठीक उसी तरह बीमार देख रही थी। धीरे धीरे और भी स्टूडेंट्स खराब हालत में वापस लौट आते हैं। वायलेट और बाकी के स्टूडेंट बहुत परेशान होते हैं कि आखिर बाहर क्या हुआ है। तब बरेट नाम के एक स्टूडेंट ने कहा कि हमें पुराने रेडियो ठीक करके उससे बाहर की हालत पता लगाना होगा। रेस्क्यू टीम आने में लेट होगी क्योंकि पहले वह फैक्ट्री में जाएंगे और फिर स्कूल। डीजल बिल्डिंग के दूसरी ओर चेक करने जाता है कि कहीं कोई और खतरा तो नहीं है। नटली को लगता है कि जो स्टूडेंट बाहर से आए हैं उन्हें कुछ बीमारी है और उनके साथ रहने से बाकी सबको भी उनकी बीमारी हो सकती है। इसलिए कोच सभी बच्चों को शेल्टर से बाहर जाने को कहता है और खुद बीमार स्टूडेंट की देखभाल करने के लिए अंदर रुकता है। जैसे ही कोच सोने जाता है तो हम पीछे एक बीमार स्टूडेंट को ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करते हुए देखते हैं। उधर शान नाम का एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड जॉय के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत डरी हुई थी। इतने में एक ज़ॉम्बी बना इंसान शान पर झपट पड़ता है, लेकिन शान अपनी ताकत से उसे मार देता है और डर के मारे दोनों एक रूम में पहुंचते हैं जहां ग्रोवर अपनी बहन के साथ खाना इकट्ठा कर रहा था। शान ग्रोवर को ज़ॉम्बी के बारे में बताता है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता और कहता है कि हमें इस बारे में कोच के साथ बात करनी चाहिए। इसलिए जब वह शेल्टर के अंदर पहुंचते हैं तो यह देखकर शॉक रह जाते हैं कि बहुत सारे बीमार स्टूडेंट ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होकर कोच को मारकर उसकी शरीर को खा रहे थे। ज़ॉम्बी उनके ऊपर भी हमला कर देती हैं। सब जल्दी यहाँ से बाहर की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। ग्रोवर भी अपनी बहन को लेकर भागता है और शेल्टर से निकलकर दरवाजा बाहर से लॉक कर देता है। सब बहुत ज्यादा डरे हुए थे और एक रूम के अंदर इकट्ठा होते हैं, यहाँ से बाहर निकलने का प्लान करते हैं। लेकिन बैरेट और वायलेट दोनों मिलकर सबको समझाते हैं कि बाहर और भी खतरा हो सकती है। अभी तक जो लोग ज़ॉम्बी बने हैं वह सभी बाहर से आए हैं। इसका मतलब वायरस हवा में फैला हो सकता है, इसलिए हमें स्कूल के अंदर ही रहना चाहिए और सभी दरवाजे खिड़कियां सील कर देनी चाहिए। साथ ही अगर स्कूल के अंदर कोई और ज़ॉम्बी छिपा है तो उसे भी खत्म करना होगा। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स मिलकर स्कूल की सुरक्षा मजबूत करने लग गए। इस बीच ग्रोवर अपनी बहन मैरी को परेशान देखता है और पूछने पर मेरी अपने हाथ पर लगी चोट को दिखाते हुए
बताती है कि जब वह शेल्टर में थी, एक ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया था। यह सुनकर ग्रोवर घबरा जाता है और तुरंत मेडिकल रूम में दवाई लाने के लिए अकेले चला जाता है। लेकिन उसी दौरान नैटली मैरी को कैफेटेरिया में खाने का सामान इकट्ठा करने के लिए बुलाती है। थोड़ी देर बाद कैफेटेरिया में अचानक मैरी को तेज भूख महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर में कुछ अजीब बदलाव हो रहे हैं। अब डर के मारे मैरी कैफेटेरिया से बाहर निकल आती है और कांच के दीवार के उस पर एक ज़ॉम्बी को देखती है। उसे ऐसा लगा जैसे ज़ॉम्बी उससे कुछ कह रहा हो। ठीक उसी समय ग्रोवर वहां पहुंचा और उसने मैरी को खींचकर एक क्लासरूम में ले गया। फिर उसने उसकी चोट को साफ करके पट्टी बांध दी और मैरी को दिलासा दिया कि यह सिर्फ एक छोटी चोट है, इससे कुछ नहीं होने वाला। इस बीच डीजल ने स्कूल के सभी गेट सील कर दिए थे। इसी दौरान उसने देखा कि नेटली चोरी छिपे ज्यादा खाना जमा कर रही है। तब नेटली ने सफाई देते हुए कहा कि वह मोटी है, इसलिए उसे बाकी लोगों से ज्यादा खाना चाहिए। लेकिन डीजल को जल्दी ही समझ आ गया कि नेटली प्रेग्नेंट है, इसलिए नेटली डीजल से रिक्वेस्ट करती है कि वह यह बात किसी को न बताए और डीजल मान जाता है। इस दौरान बैरेट वॉकी टॉकी से किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता। नेटली जो फूड सप्लाई की जिम्मेदार थी, सबको बताती है कि जो खाना इकट्ठा किया गया है वो 2 हफ्ते तक चल सकता है। लेकिन मैरी ने बीच में टोका और कहा कि वे इतना समय यहाँ नहीं निकाल पाएंगे। मैरी यह भी बताती है कि बिल्डिंग के दूसरे तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बी चुके हुए हैं जो कभी भी अंदर घुस सकते हैं। ये सुनकर सबका डर और बढ़ गया। बाद में मैरी म्यूजिक क्लास में वायलिन प्रैक्टिस करने जाती है, लेकिन गलती से उसकी उंगली कट गई। तब वह खून छकने से खुद को रोक नहीं पाई। अब समय के साथ मैरी का चेहरा सफेद पड़ता गया। वह धीमी आवाज को भी सुन सकती थी। तब उसने सुना कि बैरेट किसी से वॉकी टॉकी पर बात कर रहा है कि बैरेट के पास कोई सीक्रेट था जो वो किसी को नहीं बताना चाहता था। बैरेट को भी एहसास हुआ कि बाहर कोई उसकी बातें सुन रहा है। उसने तुरंत उस शख्स का पीछा किया। जब उसने पकड़ा तो पता चला कि वह मैरी थी। मैरी अब धीरे धीरे कंट्रोल खो रही थी। वह बैरेट पर हमला करने ही वाली थी कि तभी ग्रोवर वहां पहुंचा और उसे बचा लिया। ग्रोवर समझ गया कि मैरी अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बनने वाली है। सबकी सलामती पर उसने मैरी को अलग कर दिया। मैरी ने अब सच्चाई स्वीकार कर ली और अपने भाई से कहा कि वह उसे मार दे, लेकिन ग्रोवर ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। उसने मैरी को एक कमरे के अंदर बेड के साथ बांध दिया ताकि ज़ॉम्बी बनने के बाद वह किसी पर हमला न कर सके। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि मैरी इतनी जल्दी बदल जाएगी। जब ग्रोवर उसके कमरे में वापस आया तो मैरी वहां से गायब थी। ग्रोवर हैरान खड़ा था। तभी मैरी, जो अब पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी, अचानक उस पर झपट पड़ी। ग्रोवर जैसे तैसे उससे बचते हुए कैमरे से बाहर आकर दरवाजा लॉक कर देता है। मेरी गुर्राने लगी और तभी दूसरे तरफ से उसे शोर सुनाई दी और वह उस तरफ बढ़ गई। ग्रोवर ने जल्दी से उसका पीछा किया, लेकिन पल भर में ही मैरी गायब हो गई। उसी समय शॉन अपने दोस्त के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था। अचानक उसने कहा कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को चेक करने जा रहा है और अपने दोस्त को अकेला छोड़कर चला जाता है। तभी हम देखते हैं एक ज़ॉम्बी छुपकर उसके दोस्त को घूर रहा था। इधर ग्रोवर अपनी बहन को हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं नहीं पाता। आखिर में उसने सभी को मैरी की जानकारी दी। तब डीजल ने तुरंत प्लान बनाया कि सभी को मिलकर उसको ढूंढना होगा। तब डीजल ने नेटली के साथ टीम बनाई और उसका खास ख्याल रखा ताकि वह ज्यादा थक न जाए और किसी खतरे में न पड़े। उसे अलग क्लासरूम में रखा। वायलेट और बैरेट दूसरे तरफ ढूंढने गए। बातचीत के दौरान वायलेट को पता चला कि बैरेट उसके बारे में बहुत कुछ जानता है। जब उसने बैरेट से पूछा तो उसने बताया कि उसने सभी सर्वाइवर्स की फाइल्स चेक की थी, जिसे सुन वायलेट घबरा गई क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे राज थे जो वह किसी को नहीं बताना चाहती थी। लेकिन अब बैरेट उसके सारे राज जान चुका था। दूसरी तरफ शॉन और उसकी गर्लफ्रेंड जॉय ने जिम के लॉकर रूम में खून का निशान देखा। शॉन ने जॉय से वहीं रुकने को कहा और खुद अंदर जाकर जांच करने लगा। जॉय को अचानक दूसरी तरफ से कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने देखा कि ज़ॉम्बी मैरी किसी चीज को खा रही थी। वह डर के मारे चिल्ला उठी, जिस कारण ज़ॉम्बी बनी मैरी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तब शॉन ने हिम्मत करके ज़ॉम्बी मैरी को धक्का देकर जॉय को बचाया। फिर दोनों तेजी से भागकर हॉलवे का दरवाजा बंद कर देते हैं। अब इस शोर शराबे को सुनकर ग्रोवर भी वहां आ गया। तब उसने अपनी बहन को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ज़ॉम्बी मैरी पूरी ताकत से ग्रोवर का पीछा करने लगी। ग्रोवर के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने कई बार मैरी को जमीन पर पटक कर जल्दी से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। सभी सर्वाइवर्स एक साथ इकट्ठे हुए। शॉन गुस्से से आग बबूला था। वह मैरी को मारना चाहता था क्योंकि उसकी वजह से उसका दोस्त मर चुका था। लेकिन ग्रोवर ने उसे रोक लिया और कहा कि मैरी सिर्फ बीमार है, हो सकता है कि बाहर कहीं इसका इलाज हो। पर बाकी सभी इससे सहमत नहीं थे। इसी बीच बैरेट स्टोर रूम में जाता है जहां ज़ॉम्बी मैरी को कैद किया गया था। उसके हाथ में फ्लेम थ्रोअर था। वह मैरी को जिंदा जलाना चाहता था, लेकिन उसकी असली इरादा कुछ और थी। कुछ देर बाद ग्रोवर अपनी बहन से मिलने आता है, लेकिन उसे मैरी के शरीर पर जलने के निशान दिखाई देता है और वहां एक फ्लेम थ्रोअर पड़ा था। ग्रोवर को समझते देर नहीं लगी कि बैरेट ही इस हरकत के पीछे है। उसने गुस्से में बैरेट से सवाल किया, पर बैरेट ने साफ कहा कि यह बस एक एक्सपेरिमेंट था। वह ज़ॉम्बी की कमजोरी जानना चाहता था
और अब उसे पता चल गया कि वे आग से डरते हैं। फिर बैरेट सबसे राय मांगता है कि क्या यह एक्सपेरिमेंट जारी रखा जाए। ज्यादातर लोग हाथ उठा देते हैं, जिसे देखकर ग्रोवर टूट जाता है और वह खुद मैरी को खत्म करने का फैसला करता है, लेकिन वह अपनी बहन को मार नहीं पाता। और एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए मैं इसके आगे की स्टोरी अगली वीडियो में डाल दूंगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए साथ बने रहें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर